अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एक्शंस ऑफ विटामिन डी। कल हमने विटामिन डी को डीपली स्टडी किया। क्या होता है विटामिन डी, बताते थे कोई? बैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। और बस डेफिशिएंसी अगर विटामिन डी की हो जाएगी तो सबसे पहले एक बीमारी है रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स जो होती है ये बेसिकली बच्चों में होती है। ठीक है, क्योंकि उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उनकी उसकी वजह से उनकी जो बोन होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और वीक हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो बोन है उसमें बहुत सारी चेंजेस आएंगी रिकेट की वजह से। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, उनकी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है जो बोन्स की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्टिक क्या होती है कि ब्रेक डाउन, हड्डी का टूटना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास फिर आता है बोन रिजॉर्प्शन। इसमें क्या होता है कि हड्डियों के अंदर कैल्शियम होता है कि नहीं? बोन रिजॉर्प्शन जब होगी तो कैल्शियम जो है वो बोन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से भी क्या होगी, रिकेट होगी और जो बोन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, फ्रैक्चर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बच्चों में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उनकी जो बोन्स है वो वीक हो जाएगी और जो न्यूली फॉर्म बोन्स होती हैं वो कैल्सिफाइड नहीं होगी, मतलब कि उनके अंदर कैल्शियम जो है वो नहीं होगा प्रेजेंट। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट हमारे पास है स्केलेटल डिफॉर्मिटीज। इसमें क्या होता है कि बो लेग्स को हम जीनो वैरम भी कहते हैं। बो लेग्स बेसिकली जो हमारे नीज हैं वो आउटवर्ड बेंड हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों में ये बहुत ज्यादा कॉमन होती है। एक होती है जीनो वैरम, एक होती है जीनो वेलकम। जीनो वेलकम में क्या होता है कि जो हमारे नीज होते हैं वो इन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, बेंड, और वैनम में आउटवर्ड बेंड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं रैकेटिंग रोज़ेरी। ठीक है, ये स्केलेटल डिफॉर्मिटीज में क्या होता है कि जो वीड क्या किसको कहते हैं? मोती। मोती को कहते हैं कि नहीं? उसकी तरह की स्वेलिंग हो जाएगी। कहाँ पे होगी? जहाँ पे आपकी जो रिब्स है वो कार्टिलेज के साथ मिल रही है वहां पे भी स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास हैरिसन सर्कस। हैरिसन सर्कस क्या होता है कि ग्रूव जो है वो डेवलप हो जाएगा। किस कहाँ पे? जो लोअर चेस्ट है, एक अपर चेस्ट है एक लोअर चेस्ट है, वहां पे ग्रूव डेवलप हो जाएगा। किसकी वजह से? क्योंकि जो डायाफ्राम होता है वो पुल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट में क्या होता है कि जो ब्रेस्ट बोन होती है वो आउटवर्ड स्टिक हो जाती है। ठीक है, और जो चेस्ट होती है उसकी जो अपीयरेंस होती है वो पिजन की तरह हो जाती है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि वो जैसे हवा भर गई है उसमें। ठीक है, भरी भरी सी हड्डी का जो है रिब्स होती है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है पेरेनियल टेप्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हम स्कल की बोन होती है वो भी क्या हो जाती है, सॉफ्ट और वीक हो जाती है। ठीक है, जिसकी जब हड्डियां तुम जोड़ोगी तो ऑब्वियसली जो मसल्स हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। बच्चों को मसल क्रैम्प्स होंगे, उनके जो मसल्स हैं उनमें पेन होगा। ठीक है, उसके बाद आती है पॉट बेली। पॉट बेली में क्या होता है कि जो एब्डोमेन होता है वो पॉट की तरह हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है स्पाइन डिफॉर्मिटी। स्पाइन क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। उसके अंदर क्या होते हैं? वर्टिब्रेस होते हैं और स्पाइन स्पाइन होती है। स्पाइन के अंदर क्या होता है? वर्टिब्रेस हो गई, उसके अंदर से एक कैनाल आ रही है, स्पाइनल कैनाल कहते हैं इसको। स्पाइनल कैनाल के अंदर से क्या गुजर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है जिसके अंदर क्या आता है? ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, ठीक है। अब स्पाइन डिफॉर्मिटी से हमारे पास आती है लॉर्डोसिस। ये जो रीढ़ की हड्डी है ना ये उनकी डिफॉर्मिटी है। लॉर्डोसिस में क्या होता है कि जो बैक होती है उसका जो कर्व होते हैं वो इनवर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने कभी इतनी स्पाइन देखी हो तो ये जो लॉर्डोसिस है, लंबर रीजन है। लंबर रीजन का पता है आपको? जो नीचे वाला रीजन है जहां पे अगर आप देखिए आपकी बैक में ग्रूव सा बन रहा है। ठीक है, थोड़ी सी इनवर्ड है, वहां से कर्व आपकी ऐसे होती है ना, एस शेप। इस जगह से आगे तक थोड़ी सी इनवर्ड होती है।
पता है? कभी देखी है खुद की स्पाइन? दूसरों की तो देखी होगी ना, फील होती है, पता चलता है। उसमें क्या होता है लॉर्ड में, ये जो आपकी बैक है यहाँ से ये कर्व मजीद हो जाता है। क्लियर है? स्पाइन है, थोड़ा सा कर्व होता है, जब वो कर्व बहुत ज्यादा हो जाता है कि स्पाइन आपकी अंदर की तरफ चली गई है नीचे से, ठीक है, उसको हम कहते हैं लॉर्डोसिस। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कर्फोसिस। कर्फोसिस में आपने देखा होगा कि जो थोरेसिक रीजन होता है अक्सर लोगों का यहाँ से वो उभरा सा होता है, उभरा हुआ होता है, नेक उनकी इस तरीके से होती है, देखे, उसको हम कहते हैं कर्फोसिस के आपकी जो अपर बैक होती है उसकी कर्व जो होती है वो आउटवर्ड हो जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं हंच बैक भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में जो स्पाइन होती है वो टेढ़ी हो जाती है। क्लियर? ठीक है, स्पाइन की जो कर्व है वो टेढ़ी हो जाएगी और दोनों दोनों साइड से ऊपर से भी नीचे से भी क्या हो जाएगी वो टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो टीथ है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, विटामिन डी की डिफिशियंसी जिनमें होती है उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं और वो जल्दी टूट भी जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है टिटैनिंग। टिटैनिंग क्या होता है बेसिकली? ये भी एक कंडीशन है जो कि कब होती है जब आपकी बोन्स में कैल्शियम का जो लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑस्टियोमलेशिया। अब हमने रिकेट्स को स्टडी किया। रिकेट्स तो होते हैं बच्चों में, विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो हम उसको बोलेंगे रिकेट्स बच्चों के अंदर, लेकिन अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी बड़ों के अंदर उसको हम बोलेंगे ऑस्टियो मलेशिया। क्लियर है? डेफिशिएंसी समझ आ गई है? ओके।